नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है आपका दोबारा से आपके चैनल हरियाणा टॉपर्स में। हम जो चैप्टर कर रहे थे एसिड बेस और सोल्ट, हम सोल्ट को कंटिन्यू करेंगे। और हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्ट रह गया था, इसे हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री में ही करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, पहले इसे खत्म करते हैं। और अब लगातार लेक्चर आएंगे। बीच में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लेक्चर लगातार नहीं डाल पाया था, बट अभी ऐसा नहीं होगा, तो लगातार आएंगे। चलिए सोल्ट पढ़ते हैं। सोल्ट को हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, नमक। और अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सॉरी, लवण बोलेंगे, लवण। अम्ल तो एसिड हो जाएगा, है ना। सोल्ट बनता कैसे है? एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें मिलता है सोल्ट। क्या बनता है? सोल्ट। प्लस में बनता है वाटर, H2। ठीक है। यानी अगर अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे, मिलेंगे, तो बनेगा लवण। प्लस में पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। ठीक है। जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आर एक्शन लिख रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन है। इसे हिंदी में बोलेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl ले लिया। HCl और हमने लिया Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, जो H है ना वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे Cl नेगेटिव होता है, और Na होता है पॉजिटिव और OH होता है नेगेटिव। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ जुड़ेगा, यानी ये Cl है जो Na के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। और बनेगा, अब बचा गया हाइड्रोजन बचा और OH नेगेटिव बचा, तो ये बना देगा H2 यानी वाटर। ठीक है। तो ये जो NaCl है, ये बना, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, इसे भी हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो? देखो, अब यहां पे क्लोरीन है ना, इसकी जगह क्या आ गया? सोडियम आ गया। और यहां पे OH नेगेटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है। यहाँ से सोडियम क्लोरीन के साथ चले गए, आपस में चले गए एक दूसरे के साथ, और ये इसके साथ चले गए। इन दोनों ने आप आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर ली, दोनों ने, इसने भी इसने भी, है ना। इसने किसके साथ करी? सोडियम ने किसके साथ करी है? OH की जगह कौन आ गया? Cl आ गया, है ना। और Na की जगह यहाँ OH के पास कौन आ गया? तो H आ गया। तो ये क्या है? तो ये क्या है जी? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी बात है, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है। इसके नोट्स भी आ, हमारा चैनल है हरियाणा टॉपर्स, वहां पे आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोल्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक सोल्ट, एसिडिक सोल्ट। दूसरा होता है बेसिक सोल्ट, एंड थर्ड वन इज कौन सा? न्यूट्रल सोल्ट। हिंदी में बोलेंगे हम अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, और इसे बोलेंगे लवण। ठीक है। तो चलते हैं हम, ये बनते कैसे देखो। एसिडिक सोल्ट के बारे में पढ़ते पहले। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे मिनरल एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसी किसी के साथ वीक बेस के साथ, किसके साथ? वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सा सोल्ट बनता है जी? एसिडिक सोल्ट बनता है। कौन सा सोल्ट? एसिडिक सोल्ट। प्लस H2 वाटर तो बनेगा बनेगा। ठीक है। तो जो इसका पीएच होगा ना, जो पीएच होगा वो लेस होगा किससे? 7 से। भूलते नहीं गए, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा हम पढ़ेंगे बेसिक सोल्ट के बारे में पढ़ते हैं।
बेसिक सोल्ट कैसे बनता है ना। चलो अगर अब की बार में वीक क्या ले लूं, वीक एसिड यानी अम्ल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए तो कौन सा सोल्ट बनेगा, तो बेसिक सोल्ट बनेगा जी। कौन सा बेसिक सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर H2। और हमने न्यूट्रल वाला तो पढ़ लिया है ना, न्यूट्रल सोल्ट हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रल सोल्ट कैसे बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है जी, सॉल्ट बनता है प्लस में वाटर बनता है। हाँ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सारी ही आएंगी, सभी के सभी, मतलब इनको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा इसका जो पीएच है, क्या होगा, मोर होगा किससे, 7 से, क्योंकि 7 से हमने स्केल पढ़ा तो ये 7 है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होता जाएगी, चीजें एसिडिक होती जाएंगी, और राइट साइड में जाएंगे तो चीजें बेसिक इन नेचर होती जाएंगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहले पढ़ते सोडियम क्लोराइड के बारे, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। जैसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, क्या टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है जी। नमक खाना चाहिए, अच्छा नमक खाना चाहिए, कौन सा, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कौन सा, आयोडीन नमक, टाटा नमक देश का नमक है ना, सभी खाते हैं, ठीक है। ये एक तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्या न्यूट्रल सॉल्ट बोल लेंगे। जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसका पीएच कितना होगा जी, 7 होगा, है ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ठीक है। तो इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, या फिर टी टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, देखो इसको पढ़ क्यों रही है, ये तो हमें पता ही है। ये क्या करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है आइस का, बर्फ का। इट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। ये क्या कर देता है, कम कर देता है किसी का बर्फ। देखो बर्फ कितने पे जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस में, हमें सभी को पता है बर्फ 0 डिग्री पे जमती है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल दूं, ये सोडियम क्लोराइड डाल दूं, तो ये माइनस में कहीं जाके, -डिग्री सेल्सियस में कहीं जाके कहीं जमेगी, है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा गर्मी आ रही है ना, अब सब कुल्फी खाएंगे, है ना, तिल्ले वाली कुल्फी। ये तिल्ले वाली कुल्फी बना दी। देखो जब तिल्ले वाली कुल्फी ये होती है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे नमक डाल के रखते हैं वो, जो उनका बॉक्स होता है, ये मैंने बॉक्स बना दिया जिसमें वो क्या जमाते हैं, कुल्फी जमाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे नमक डाल के रखते हैं उसके अंदर। यहाँ पे तो उन्होंने जो डालना था मटेरियल, दूध वूध कस्टर्ड वगैरह वो सब डाल देते हैं, ठीक है। तो एक बात नोटिस करना, इसे हम बोल देते हैं चैम्बर बॉक्स बोलते हैं इसे, चैम्बर बॉक्स। और ये क्या डाला हुआ, यहाँ पे नमक डाला हुआ जी, साल्ट कौन सा, नमक कौन सा, NaCl डाल दिया इसने। देखो होता क्या, कभी ऐसे आइसक्रीम खाना है, ऐसे ये मैंने बना दी, जो इसकी ये टिप होती है ये थोड़ी सी नमकीन लगती है। नमकीन इसलिए लगती है क्योंकि इसके अंदर वो साल्ट डाल के रखते हैं, ये थोड़ा सा इसके अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, होता ऐसे है कि जब हम पानी के अंदर नमक डाल देते हैं, या पानी के अंदर नमक डाल देते हैं, आइस पे नमक डाल देते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जी, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन कैसे होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसे, हिंदी बोलेंगे उष्मा शोनी अभिक्रिया, रिएक्शन को अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है जी। हिंदी में भी हो गया। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाने, मतलब किसी रिएक्शन को करवाने के लिए ना हमें उसको क्या देनी पड़े, हीट की सप्लाई करनी पड़े। ऐसा मान लो चाय बना रहे हो, चाय में क्या करते हो आप, ऐसे बर्तन रखा, डब्बू रखा उसमें, है ना, अब नीचे गैस तो चलाओगे ना इसको बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, हीट, गर्मी देनी पड़ती है।
तो अब जो ये हमने पीछे बॉक्स लिया था, ये बॉक्स यहाँ पे बर्फ डाल दी थी, अब ये करेगा, ये बॉक्स बिल्कुल ऐसे क्लोज होता है, इससे ना तो बाहर से हीट आ सकती है और ना बाहर जा सकती है हीट, है ना। मेनली तो हमें क्या करना है, गर्मी को अंदर नहीं आने देना, और अंदर से तो गर्मी कहाँ ही जाएगी, बाहर नहीं आएगी, अगर नहीं अंदर आ पा रही तो बाहर भी नहीं जाएगी। तो होता क्या है, अब ये इसमें ऐसे लिक्विड होता है ना, ये क्या लिक्विड होता है। अब इसमें हमने ये बर्फ पे क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो ये क्या होगा, अब इसको एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा जो एंडोथर्मिक है। तो ये आइसक्रीम से क्या लेगा, हीट, आइसक्रीम से क्या ले लेगा, हीट ले लेगा, और आइसक्रीम से हीट ले लेगा तो ये क्या होगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी इसका मामला था ना लिक्विड का, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो आइसक्रीम जम जाती है ना। कभी शादी में जब वो बोलते हैं नहीं जी नहीं अभी टाइम लगेगा जमने में आइसक्रीम को, तो इसलिए क्यों बोलते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि उसने क्या किया, नमक तो डाल ही दिया बर्फ पे, लेकिन अब वो जो कुल्फी है, कुल्फी है ना, सांचे में डाल रखे, उसके अंदर तो लिक्विड है, अब सांचे में डाल दी, अब यहाँ पे डाल दिया साल्ट आइस पे, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहां से क्या करेगा, हीट अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। अब पहाड़ों में जाओ कहीं, है ना, सड़क है, सड़क पे बर्फ जम गई, अब बर्फ जमेगी तो भाई दिक्कत होगी हमें, है ना, तो गाड़ी वाड़ी स्लिप होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस पे क्या डालते हैं, ये आइस जमी है, बर्फ जमी है, इस पे क्या डाल देते हैं, वो क्या डाल देते हैं जी, नमक, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा, जो आसपास की हीट लेके ना ये पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी वाड़ी स्लिप नहीं होगी, क्या नहीं होगी, स्लिप नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना है इसे। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर NaCl को अगर हम पानी में डाल दें, नींबू पानी, गर्मी में बढ़िया नींबू पानी बना के पीते हैं, ठीक है, नींबू भी निचोड़ते हैं उसमें, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पानी में डालते हैं तो उसे ब्राइन सोल्यूशन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, ये भी याद रखने वाली चीज है। ठीक है, आगे चले, दूसरा चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीच व्लीच करवाते हैं लड़की, लड़के भी करवाते हैं, टैन हो गया भैया, मिलने जाना है किसी से, ओहो ये क्या हो गया, टैन हो गया भैया, मिलने जाना किसी से, या शादी है, ब्लीचिंग करवाते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, अब विरंजक, विरंजक, चूर्ण, पाउडर को तो चूर्ण ही बोलेंगे, तो ब्लीचिंग को क्या बोलते हैं, विरंजक, और पाउडर मैंने चूर्ण, पाउडर मैंने चूर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला CaOCl2। ठीक है, इसे इसका नाम क्या है, अब साइंटिफिक नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये केमिकल नेम है, इसको पूछ लिया जाता है, बोल देगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है, हाँ जी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अच्छा, यहां पे जो Cl2 है ना, Cl2 वो ब्लीचिंग करता है, लेकिन ये जो है ना, ये CaO2 है, ये ब्लीचिंग एजेंट है, क्या ब्लीचिंग एजेंट है। क्यों एजेंट, क्यों, यही तो Cl2 को लेके आया, क्लोरीन को लेके आया। अब कोई एजेंट आपके घर है, ठीक है, एजेंट क्या करेगा, किसी मान लो बीमा लेके आया आपका, है ना, बीमा सभी को करवाना चाहिए, बीमा लेके आया, तो बीमा कौन लेके आता है, एजेंट ही लेके आता है ना, कौन लेके आएगी या लेके आएगा जो भी है, तो वो कौन लेके आता है, एजेंट, तो इसलिए इसका एजेंट CaO है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब Cl2 ये किस किस काम आता है, देखो ये पानी को साफ करने में भी काम आता है। देखो ये क्या करता है, मार देता है किसी को, जितने भी जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को भी, कुछ को मारे कुछ को नहीं मारेगा। ठीक है, किल्स करता है बैक्टीरिया को। और क्या काम करता है भाई, क्या काम करेगा, मार रहा है तो पानी क्लीन करेंगे, क्लींस वाटर, या फिर इसको बोलेंगे वाटर प्योरिफिकेशन, एक काम आता है किसके, वाटर प्योरिफिकेशन के काम आता है ना। कई बार घर में ऐसे बोलते हैं यार केमिकल वाला पानी आ रहा है, वो क्लोरीन ही होता है ना, क्लोरीन डाल के देते हैं ताकि बीमार पानी साफ हो जाए, हमें हैजा हेपेटाइटिस वगैरह जैसी ऐसी बीमारियां ना हो।
ठीक है। हाँ, ये स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है, यूज फॉर स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग पूल्स। अब गर्मी आ गई है, वाटर पार्क में भी जाएंगे। वाटर पार्क में अब कौन पानी में क्या कर रहा है किसको क्या पता, तो उसको क्लीन करने के लिए कौन ही काम आता है, क्लोरीन काम आता है। ठीक है, ऐसे काम नहीं करने कहीं पे जाके, अच्छी बातें नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, एग्जाम असिस्टेंट लोको पायलट में आया था, CBT 1 में। इसमें लिखा था हाउ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मेड, बनता कैसे है, मेड क्वेश्चन था। तो सोल्यूशन इसका बता देते हैं, हम समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी समस्या हो गई है लेकिन ठीक हो जाएगी जल्दी, देख लेते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, क्या इसका नाम क्या है, देखो इसको कॉमन नेम है लाइम वाटर। इस पे भी क्वेश्चन आता है, बोल देंगे जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेम क्या है, साइंटिफिक नेम, या दूसरा नाम पूछ लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे के पूछ लेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो इसे लाइम वाटर भी बोलते हैं, वाइस वर्सा। तो इसमें हम क्या डाल दें, अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें जी, हम करेंगे क्लोरीन ऐड, क्या करेंगे, क्लोरीन ऐड, तो बन जाएगा CaOCl2, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये भी बता के आते हैं इसका नाम, दोबारा लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, एग्जाम में डायरेक्ट इसको दे देगा, बोल पूछेगा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ये है, और प्लस यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, ये समझ में आगे आगे चलें, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा, अब पढ़ेंगे हम सोडियम बेंजोएट को, क्या सोडियम बेंजोएट, जो एग्जाम से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसको हम समझेंगे। इसका फॉर्मूला C6H5COONA, कैल्शियम बेंजोनाइट। तो ये काम कहाँ आता है, देखो मैंने पहले भी बताया था, ये फूड प्रिजर्वेंट के काम आता है, क्या फूड प्रिजर्वेशन के, जितने भी चिप्स वगैरह या फिर अचार खाते हैं ना हम, तो उसके अंदर, घर वाला नहीं, जो मार्केट में मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सोडियम बेंजोएट। पूछ लेगा फूड प्रिजर्वेशन में या एज अ फूड प्रिजर्वेंट किसको यूज किया जाता है, उसका नाम बताओ, तो वो कौन है, सोडियम बेंजोएट। आगे चलते हैं, एलम, और इसे बोलते हैं पोटैश एलम बोलते हैं, पोटैश एलम। अब ये क्या चीज है जी, ये है फटकरी, फिटकरी बोलते हैं जिसम, है ना, दाढ़ी वाड़ी करते हैं वहां लगाते हैं, या क्या हो जाए खून निकलता है तो वहां लगाते तो खून निकलना बंद हो जाता है। इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2SO4। अरे पापा रे पापा, क्या लिखवा दिया ना। अभी सुनो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रेटेड, क्या नाम है, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका केमिकल नेम है। कौन सा नेम है, केमिकल नेम है। तो ये क्या है भैया, एलम और पोटेशियम एलम, ये इसका कॉमन नेम हो गए। ठीक है, ये क्या करता है, वाटर प्योरिफिकेशन का काम करता है जी, वाटर प्योरिफिकेशन। गंदा पानी घर में आ रहा हो तो एक काम करना है, एक बोतल ही लेना, चुन्नी ले लेना, उसमें ऐसे फिटकरी भर देना और धागे से बांध के उसको ढक्कन क्लोज कर देना, तो यहाँ पे गंदगी इसके आसपास सारी ऐसे 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 जमा हो जाएगी, तो पानी साफ मिलेगा। और ये क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन का काम करता है, ब्लड कोगुलेशन का। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट कर दिया करो, तो बता देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। कलर चेंज कर ले क्या, कर लेते हैं जी, ये लो।
जिप्सम, जिप्सम इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, ये कहां काम आता है, यूज कहां है, यूज कहां किया जाता है इसका, सीमेंट बनाने में, सीमेंट मेकिंग में। ठीक है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या, पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। इसके अंदर पानी मिलाएंगे ना तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ काम आता है, देखो अभी प्लास्टर लगा था, मुझे फ्रैक्चर हो गया था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जोड़ा वो, तो उसमें थोड़ी देर के लिए लगा पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ और कहाँ यूज होता है, फॉल सीलिंग में भी हमारे घर पे यूज होता है, पीओपी, पीओपी करवाते हैं ना, पीओपी फॉल सीलिंग के लिए, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, और सीमेंट बनाने के लिए इसकी यूज किया जाता है, ये पत्थर जैसा हो जाता है, तो हार्डनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट के अंदर। ठीक है जी, आगे चलें, चलिए चलते हैं छठा नंबर, छठा नंबर। चलो हमने ये पढ़ ही लिया जिप्सम, तो हम क्या करते हैं, पीओपी बना लेते हैं। अब CaSO4 पकड़ो, जिप्सम ही है ये। अभी इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है जी, क्या है, हीट का सिंबल है। इसको कितना हीट करना होता है, ये 373 केल्विन, और इसे बोलेंगे हम 100 डिग्री टू 120 डिग्री, बहुत केयरफुली डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होता है, वरना तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक ब्राउन ब्लैक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये डेड बर्ड प्लास्टर बोल देंगे, ये किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर CaSO4.12H2O, है ना, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉल सीलिंग के काम आता है, और फॉल सीलिंग के और किसके काम आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट के, मूर्तियां बनाने में काम आता है, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं इसे, फॉल सीलिंग और प्लास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पाँव मत तड़वाना, सर्दी में तो खासकर बहुत मुश्किल से ठीक होता है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होगी, आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं KMnO4 को। चलिए KMnO4 को लाल रंग से लिखेंगे। अब लाल रंग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि KMnO4 को लाल दवाई भी बोला जाता है, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, इसे बोला जाता है जी रेड मेडिसिन, क्या रेड मेडिसिन, यानी लाल दवा। ठीक है, इसको पोज करके बताना ये किसके काम आता है। ठीक है, मैं बता देता हूं, वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है इसके क्या क्या काम होते हैं। एक तो मैं ही बता देता, एंटीसेप्टिक्स, क्या एंटीसेप्टिक्स बनाने के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए काम आता है, बनाने के लिए काम आता है। एग्जाम्पल, अच्छा चोट वोट तो लगी हुई बहुत, तो बीटाडीन, बीटाडीन सबने लगाई होगी, है ना, बीटाडीन लगाते हैं, उसमें क्या होता है, यही तो होता है, KMnO4 होता है, इसी से बनती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एसिड में सॉरी सॉल्ट में इतना ही करवाएंगे, थोड़ा सा आगे ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं इंडिकेटर्स को। हाँ, इंडिकेटर्स रह गया हमारा, प्रॉपर हुआ नहीं था, तो उसे इंडिकेटर्स लिखते हैं जी, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी दो होते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम पहले नेचुरल को पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या करते हैं, हमें बताते हैं कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है, मेनली हमें यही बताते हैं, तो हम यही पता करेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम पहले पढ़ेंगे ऑल फैक्टर,
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी हिंदी में बोलेंगे से गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक यानी ओल फैक्ट्री कहां पे होता है? नाक में होता है। नाक से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। कोई बोलेगा जी हम तो सांस भी लेते हैं। हाँ, सांस लेंगे तभी तो खुशबू बदबू का पता लगेगा भाई क्या आ रहा है क्या नहीं। चलो, प्याज भी बहुत खाया होगा है ना, उससे मिलने मत चल जाना प्याज खा के, बदबू आएगी है ना। वनीला, ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये सारे क्या है? क्लोव। क्लोव कौन से होते हैं? क्लोव किसे बोलते हैं? लौंग। लौंग को बोलते हैं क्लोव। तो ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। ठीक है जी। अब देखो, आपने प्याज खाया, अब प्याज के ऊपर नींबू छिड़क के खाते हो? कहते हैं हाँ जी, बड़े मजे से, गर्मी आ गया, सलाद काट के खाएंगे मजे से, है ना, दही लस्सी के साथ। लेकिन एक बात नोटिस करना, अब अनियन पे हमने क्या गिर दिया? नींबू में क्या था? सिट्रिक एसिड, एसिड गिर दिया, लेकिन तब भी मुंह से बदबू आती है। तो हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ठीक है, तो ब्रश में क्या होता है जी? बेस होता है। क्या होता है? बेस। अब देखो, अब अगर इनके ऊपर एसिड सोल्यूशन डालोगे, एसिड सोल्यूशन, है ना, नींबू डाल दिया हमने प्याज में, मस्त खाएंगे है ना, नमक, काला नमक लगा के, तो उसकी स्मेल तो जाने वाला नहीं है। तो नो चेंज इन स्मेल, इन स्मेल, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं? इनके ऊपर क्या करते हैं? ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करते हैं तो ये क्या होता है? ब्रश में क्या होता है? बेस होता है ना, तो बेसिक सोल्यूशन है जी, मस्त झाग आते हैं, उसी से पता लग गया। तो ये क्या करते थे? चेंज कर देते हैं, स्मेल को चेंज कर देता है, यानी नो स्मेल। फिर स्मेल नहीं आती, फिर स्मेल नहीं आएगी। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार लिटमस पेपर के बारे में बताते हैं, वैसे पता ही होगा आपको, अदर्स पढ़ते हैं और भी होते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर, चलो जी, पहला लिटमस पेपर। देखो इनका कलर कैसा होता है? वॉयलेट होता है इनका कलर, वैसे जनरली वॉयलेट इन कलर होता है। ठीक है, अरे ये कहां से कैसे बनता है? ये लीचेंट होता है भाई, लीचेंट, लीचन बोलते हैं इसे, लीचन, लीचन से बनता है ये। एक्चुअली लीचन कहाँ? पहाड़ों वहाड़ों की साइड, जंगलों वंगलों में पाया जाता है, जब एक फंगस और प्लांट का आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है तब। इसको छोड़ो, हमें बस यही याद रखना, लीचन से निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब हम किसी ब्लू लिटमस को, किसको? ब्लू लिटमस को, लिटमस को किस में डालें? अच्छा, पेपर भी होता है और ये सोल्यूशन भी होता है, दोनों ही होता है ना। जैसे खाने की दवाई भी आती है और पीने की भी आती है, सेम ही चीज। बच्चों को पीने के दे देते हैं हम, गोली खा लेते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते। ऐसे ये सोल्यूशन भी आता है और पेपर भी होता है इसका। ठीक है, स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया कभी, कॉलेज में, तो पता रहेगा भी कैसे दिखते हैं। चलिए छोड़िए, लिटमस, ब्लू लिटमस को अगर हम किसी एसिड में डाल दें, किस में डाल दें जी? भी पता कर रहे हैं कोई चीज एसिड है कि बेस है। देखो, अगर ब्लू लिटमस को हम एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। उसका कलर देखो, ब्लू से रेड में चले भाई, पता लगा खतरा है जी, ना 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 ना, तो एसिड है, तो छोड़ दो इसको। अगर हम रेड को किस में डालें? रेड लिटमस को, किसको? रेड, 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 रेड लिटमस, ओहो व्हाट हैपेंड, रेड, डैम इट, सॉरी, रेड लिटमस को किस में डाल दें? अगर हम बेस में डाल दें, किस में डाल दें? बेस में डाल दें, तो ये कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता लग गया, यानी ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। हाँ, अगर इनको अपोजिट कर दे तो नो चेंज होगा, नो चेंज, यानी रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस को बेस में डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, है ना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर।
अच्छा अच्छा जी, तो दूसरा एक बार ये देख लेते हैं, रेड कैबेज। रेड कैबेज देखो, जब इसे एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में रखा जाता है, यानी रेड कैबेज, क्या गोभी होती है कैबेज लाल कलर की, ठीक है, इसको डालोगे तो रेड कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड कलर चेंज हो जाएगा। किस में होगा? किस में होगा? पर्पल में। किस में? किस में होगा? पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें? पर्पल कलर में। नेचुरल इंडिकेटर में से एक है, पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। अरे इस रेड कैबेज को अगर हम बेसिक मीडियम यानी साबुन वाले पानी में डालो, बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो ये क्या, येलोइश ग्रीन हो जाता है। क्या? येलोइश ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसके अंदर होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ और नाम लिखवा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको मदद मिलेगी। नेचुरल इंडिकेटर्स, प्लांट्स के नेम लिखवा देता हूं, प्लांट के नेम, जैसे हाइड्रा अजीनिया, हाइड्रा अंजीनिया। दूसरा पेटूनिया। तीसरा ग्रेनियम। और चौथा कौन सा है जी हमारा? टर्मरिक, है ना, हल्दी। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अगर इसको एसिड में डालें ना तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन कलर। इन, जैसे पीली है तो पीली ही रहेगी। लेकिन हाँ, अगर इसको बेस में डाल देना, बेस में, तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्या? रेडिश। जैसे कपड़े धोते हैं ना, हल्दी का दाग लग जाए तो उसको क्या कर देते हैं हम, साबुन लगा के ऐसे रगड़ते हैं अच्छे से, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ये भी इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में ही आएगा, ये आर्टिफिशियल में नहीं आएगा, क्योंकि हम किससे ले रहे हैं लिटमस पेपर? लीचन से ले रहे हैं। लीचन क्या है? एक तरीके का प्लांट है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिफिशियल पे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को चलते हैं, रेड कलर से लिखते हैं, हैशटैग आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, हाँ, हिंदी में बोले इसे कृत्रिम सूचक। इंडिकेटर क्या करता है? हमें सूचना देता है ना, जैसे लेफ्ट बढ़ना लेफ्ट का वो देंगे हम इंडिकेटर, राइट बढ़ना तो राइट का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? पहला इसके अंदर है फिनोल पैथालीन, फिनोल पैथालीन। ये सारी है ना, ये एक तरीके की डाई होती हैं, कहते हैं डाई होती हैं। ठीक है, डाइज होती हैं। तो ये भी क्या है? ये फिनोल पैथालीन एक कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस डाई होती है। ठीक है, देखो जी, अगर हम इसको एसिड में डाल दें तो नो चेंज। क्या? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसको पिंक किस में डालें, अगर हम इसको बेस में डालें, किस में डालें? बेस में डालें, तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक कलर। और कैसा वाला पिंक होगा? 2000 रुपए का नोट तो सभी ने देखा होगा, 2000 के नोट जैसा कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, वैसा वाला पिंक होगा इसका, बिल्कुल। एक और लिखवाते हैं हम, चलिए, मिथाइल ऑरेंज, ये भी नाम सुना होगा आपने। अब इसका रंग कैसा होगा मिथाइल ऑरेंज का? मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज इन कलर होगा, है ना जी, संतरे जैसा कलर, ऑरेंज इन कलर। ठीक है, अगर इसको भी मैं एसिड में डालूं, ठीक है, तो नो चेंज, ऑरेंज ही रहेगा ये। कैसा रहेगा? ऑरेंज ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको किस में डाल दूं जी? बेस में डाल दूं। किस में डाल दूं?
बेस में, तो इसका कलर कैसे हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक का लेक्चर सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो इसको भी रिजोल्व किया जाएगा जल्दी ही। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको प्रॉब्लम है लेक्चर में या ऑडियो में, या फिर कुछ चीजें समझ नहीं आई हैं, तो आप कमेंट कीजिए और उसको जल्दी ही रिजोल्व किया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।